हेलो दोस्तों, वेलकम टू अडोब आफ्टर इफेक्ट्स लेसन नंबर 4 ट्यूटोरियल नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस लेसन में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि टाइमलाइंस से आप कैसे काम कर सकते हो टाइमलाइंस पे। तो टाइमलाइंस बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर आप देखोगे तो ये जो एरो जहाँ पर मैं माउस को अभी मूव कर रहा हूँ, वो पोर्शन टाइमलाइन का पोर्शन होता है। वहाँ आप डिसाइड करते हो कि कौन सी चीज़ किस टाइम पर आपके वीडियो में दिखाई देगी। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी मूवी में या वीडियो में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सही टाइम पर सही चीज़ दिखाई जानी चाहिए। प्लस अगर आपकी कोई म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो अपने वीडियो में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप म्यूज़िक में आप जो बोल रहे हो या कोई अगर वर्ड कोई कुछ बोल रहा है वीडियो में, तो वो जब जो बोले उसी से रिलेटेड वीडियो में क्लिप्स या फुटेज दिखाई दे। टाइमलाइन का जो विंडो है वो ये वाला विंडो है, और किसी भी फुटेज को या मीडिया को या एसेट को टाइमलाइन में ऐड करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें मीडिया को सिलेक्ट करना होगा। जैसे इन दिस केस मैंने बैनर पे सिलेक्ट किया banner.png। एक तरीका है कि मैं उस पर क्लिक करके उसे सिर्फ यहाँ कॉम्पोजिशन विंडो में, आप देखो मेरा माउस जहाँ पर है कॉम्पोजिशन विंडो, यहाँ मैं उसे ड्रॉप कर दूँ तो वो अपने आप विजिबल हो जाएगा टाइमलाइन में। आप देखो टाइमलाइन में बैनर आ गया है और इस जगह आ गया है। अब मान लो मैं उसे अंडू कर देता हूँ। और दूसरा तरीका है उस banner.png को पकड़ के मैं यहाँ ले आऊँ टाइमलाइन पर। देखो आप मैं जहाँ पर उसे ड्रॉप करने जा रहा हूँ वहाँ एक सेकंड एरो आ गई है, येलो कलर की एरो। तो आप जहाँ भी टाइमलाइन पर जितने भी सेकंड्स पर या मिनट्स पर उसे ड्रॉप करना चाहते हो आप वहाँ कर सकते हो, और वो फुटेज उस टाइम से शुरू होगी आपके वीडियो पे। तो आप देखो अभी वो नहीं शुरू हो रही, लेकिन जैसे ही मैं इसे मूव करके इस टाइमलाइन पे लाता हूँ, देखो मेरा बैनर अपीयर करने लगेगा। ओके, तो मैं इसे अंडू करता हूँ फिर से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब अभी हमें नोट करना है, वो है ये येलो इंडिकेटर। इसे कहते हैं करंट टाइम इंडिकेटर। आप देखो मैंने माउस वहाँ पे पॉइंट किया है, येलो स्मॉल येलो इंडिकेटर है करंट टाइम इंडिकेटर। इसे हम अपने फ्यूचर लेसन्स में CTI कहेंगे, क्योंकि करंट टाइम इंडिकेटर बार बार हम हम ट्राई अवॉइड करेंगे कि इतना बड़ा नाम ना यूज़ करें, तो CTI कहेंगे। आप समझ जाना कि मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप अगर इसे टाइमलाइन पर लाते हो तो एक दूसरा इंडिकेटर दिखाता है कि कहाँ एग्जैक्टली आपके टाइमलाइन में वो फुटेज या वीडियो या मीडिया ऐड होगा। तीसरा तरीका है कि आप इसे ड्रैग करके यहाँ ले आएँ जहाँ पे अभी मेरा माउस है और ड्रॉप कर दें। अब एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि ये बैनर इस सर्कल के पीछे हो, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो एक सर्कल है, मैं चाहता हूँ कि ये बैनर उस सर्कल के पीछे हो, तो मैं क्या करूँगा, इस बैनर को ड्रैग करके नीचे करूँगा और तब तक नीचे करता जाऊँगा तब तक जब तक ये बैनर मेरा उस सर्कल के पीछे ना आ जाए। एक्चुअली वो करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो सीन 1 है, इस सीन 1 को खोलना होगा। तो मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर सीन 1 आ गया। अब जो मैंने बैनर स्टार्टिंग में ऐड किया था उसे मैं वहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसे जस्ट डिलीट करूँगा, या तो डिलीट बटन दबाकर या बैकस्पेस दबाकर। अब सीन 1 में उस बैनर को हम फिर से लेके आते हैं। आप देखो वो बैनर अभी उस सर्कल के ऊपर है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसे पीछे ले जा सकता हूँ। उसका सिंपल तरीका है कि उसे मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचता चला जाऊँगा। तो अभी मेरा बैनर यहाँ है, अब मैं उसे नीचे ले आया। अब देखो आप, ये सर्कल ऊपर आ गया है और बैनर नीचे चला गया। वो इसलिए क्योंकि मेरे सर्कल का नाम है गैजेट। तो अगर मैं इसे ऊपर करता हूँ तो मेरा बैनर गैजेट के ऊपर आ जाता है, और अगर नीचे करता हूँ तो सर्कल के पीछे चला जाता है। अगर मैं चाहूँ कि बैनर सबसे पीछे चला जाए तो मैं एकदम नीचे ले आऊँगा उसे, और सबके पीछे एकदम नीचे लाने से क्या होगा कि बैनर मेरा सबसे पीछे चला जाएगा। बाकी सारे लेयर्स या फुटेज या मीडिया बैनर के ऊपर होंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर आए, बैनर सबसे ऊपर दिखाई दे, तो मैं उसे सबसे ऊपर ले आऊँगा और बैनर सबसे ऊपर, हर मीडिया हर फुटेज से ऊपर दिखाई देगा। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक आँख बनी हुई है, एक आँख का आइकॉन है। अब अगर आप उस आइकॉन पे क्लिक कर देते हो तो देखो मैंने जैसे ही आँख हटा दी, ये बैनर भी हट गया। अगर मैं वापस उसे ले आता हूँ तो ये बैनर भी दिखाई देगा। तो ये है विजिबिलिटी का आइकॉन। इसका मतलब कि अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ये बैनर अगर आप चाहते हैं कि नहीं बैनर आप इस वीडियो में यूज़ ना करें, तो उसे डिलीट करना नहीं चाहते अगर, तो सिर्फ आप उसे इनविजिबल कर सकते हो, और आँख अगर आप लाओगे तो विजिबल हो जाएगा। उसके बगल में आप देखो एक वाइट डॉट है जिसे कहते हैं सोलो। सोलो का मतलब होता है कि अकेला। अब आप अगर इस बॉक्स में क्लिक करो जहाँ वो सोलो का डॉट है,
तो आप देखो बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी और सिर्फ आपका बैनर यहाँ रह जाएगा। इसका मतलब कि आपका बैनर अकेला उस वीडियो में दिखाई देगा। तो अभी हम हटा देते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। प्लस मैं बैनर को भी डिलीट कर देता हूँ। रिमेंबर मैंने बताया था डिलीट बटन या फिर बैक स्पेस, तो बैनर भी डिलीट हो गया है। दोस्तों इस लेसन में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था टाइमलाइन के बारे में। एक और क्विक बात है कि अगर आप इसे ड्रैग कर सकते हो। अगर मान लो आपको जाना है 3 सेकेंड्स में तो आप इसे ड्रैग कर सकते हो, या मान लो आप जाना चाहते हो आगे किसी 10 सेकेंड्स के पोर्शन में तो आप 10 सेकेंड्स वाले पोर्शन में आ सकते हो, या 15 या 20 आप इधर ड्रैग कर सकते हो और येलो आइकॉन आपको बताएगा कि कहाँ है। अब देखो जैसे ही मैं जहाँ पर भी येलो आइकॉन को सिलेक्ट करता हूँ एक रेड लाइन है, वो रेड लाइन दिखाती है कि कौन सा फुटेज या कौन सा सीन कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तो जैसे मैं वापस एक बार बैनर लेके आता हूँ, अब मैंने मान लो बैनर डाल दिया अपने होम पेज में, तो आप देखो ये बैनर पूरा स्टार्ट से शुरू होता है और एंड तक चलता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बैनर सिर्फ तभी आए जब ये होम बेस्ड नेटवर्किंग लिखा हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं बैनर को इस फ्रेम पर ले आऊँ, इस टाइमलाइन को मैं इस फ्रेम पर ले आया जहाँ पर होम बेस्ड नेटवर्किंग शुरू है, और मैं बैनर को ऐसे, ये देखो मैंने माउस सिलेक्ट किया स्टार्टिंग में जाकर, और वो जब डबल एरो में कन्वर्ट हो गया मैं उसे ड्रैग करके यहाँ तक ले आया, और इसी तरह मैं पीछे से जाकर उसे ड्रैग करके ले आना चाहता हूँ। मान लो कि मैं चाहता हूँ सिर्फ होम बेस्ड नेटवर्क वाले वीडियो में हो, तो यहाँ से शुरू होगा। आप देखो मेरा बैनर अपीयर कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस टाइमलाइन पे बैनर दिखना बंद हो जाए, तो मैं उसे ड्रैग करके ऐसे छोटा कर दूंगा। तो आप देखो अब मैं जब होम बेस्ड नेटवर्किंग शुरू होता है मेरा बैनर आता है, होम बेस्ड नेटवर्किंग गायब, मेरा बैनर भी गायब। ओके, तो इसे डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका किसी भी पर्टिकुलर टाइमलाइन में जाने के लिए दूसरा तरीका है कि यहाँ जो टाइम दिया हुआ है आप उसे भी ड्रैग कर सकते हो ऊपर नीचे, तो आपका टाइमलाइन मूव करेगा। या फिर अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन से टाइमलाइन पे जाना है तो आप क्लिक कर सकते हो और टाइमलाइन डाल सकते हो। तो जैसे कि मैं 22 सेकेंड्स में जाना चाहता हूँ, मैंने 22 सेकेंड्स डाले, एंटर किया, 22 सेकेंड्स में मैं आ गया और मैं अपने लेयर को उठाकर इधर 22 सेकेंड्स में ला सकता हूँ। तो आप देखो बहुत ही सिंपल है। ये तो बहुत ही छोटा एक फीचर है, लेकिन इसको यूज़ करके आप क्या क्या नहीं कर सकते वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे ये आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करके आप एनिमेट कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलता हूँ लेसन नंबर 5 में। हैव अ नाइस डे।